नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 5 में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको कहा था, कहानियों के सफर को एक बार फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो किस्सा हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रहे हैं, उस किस्से का नाम है आफ्टर पार्टी। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। कहानी रोहन की है और रोहन से ही शुरू होती है। रोहन दिल्ली में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है और स्वभाव से रोहन हमेशा बहुत ही इंथुजियास्टिक रहने वालों में से एक है। अब इसके पीछे कहानी यह है कि रोहन का ताल्लुक गुर्जर परिवार से है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर गुर्जर परिवार का लड़का है तो उसका दबंग होना जरूरी है। अब दबंगई के भी अपने अलग अलग तौर तरीके होते हैं। जहां कुछ दबंगई लोगों को अक्सर दूसरी नजर से देखा जाता है, रोहन उस श्रेणी में शामिल नहीं है। रोहन की दबंगई को आप एक पॉजिटिव दबंगई कह सकते हैं। जिस भी पार्टी में रोहन होगा तो उसके जोश को देखकर पार्टी का जोश भी दुगना हो जाता है। पार्टी की भी जान है, दोस्तों की भी शान है, और उसका दबंगई का अंदाज मौज मस्ती का है। यह अलग बात है कि वो ना सिर्फ गुर्जर परिवार से है, बल्कि गुर्जर परिवार का इकलौता बेटा भी है। तो किस्से की शुरुआत कुछ यूं हुई कि सर्दियों की बात है, पिछले साल की सर्दियों की बात। और जैसे जैसे नवंबर पास आने लगता है, पार्टियों का दौर जारी हो जाता है। अक्सर दिवाली या त्योहारों के आसपास ऐसा माहौल बनता है कि अगर आप पार्टी नहीं जा रहे हैं तो या तो आप बहुत ही बोरिंग हैं या फिर आपके फ्रेंड्स आपको पसंद नहीं करते। और रोहन तो ठहरा दिलदार आदमी। नवंबर के आते आते रोज पार्टियों का दौर शुरू हो गया। देखिए, दिल्ली जैसे महानगरी में अलग अलग श्रेणी के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में ही पैदा हुए, दिल्ली में ही पले बड़े और दिल्ली उनका शहर हो गया। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, जो छोटे शहरों से आए और दिल्ली को अपना शहर बना बैठे। कुछ लोग गांव से आकर भी शहर में बसते हैं। तो लोग जो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही पले बड़े, उनके लिए गांव एक सपने की तरह है। वो भी चाहते हैं उनका कोई गांव हो, जाएं, गांव की धरती से मिलें, गांव के वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में घूमे फिरें। अब रोहन दिल्ली में होते हुए भी गांव का मजा लूट रहा है। अगर आप दिल्ली से वाकिफ हैं और कभी मेहरौली गुड़गांव रोड की तरफ चलें तो बीच में एक स्टेशन आता है जहां मेट्रो स्टेशन भी, जिसे घिटोरनी कहा जाता है। अब अगर घिटोरनी से आप एक तरफ देखें तो चमचमाते हुए स्टोर्स हैं, फर्नीचर की बहुत सारी शॉप्स हैं, डिजाइनर फर्नीचर भी वहां पे पाया जाता है। कुल मिलाकर चकाचौंध की दुनिया है। और ठीक घिटोरनी से जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हैं तो फिर घिटोरनी गांव का इलाका शुरू हो जाता है। हालांकि ये भी दिल्ली शहर में ही है और दिल्ली के मध्य में है, लेकिन यहां आप गांव का मजा लूट सकते हैं। तो अक्सर रोहन अपने साथियों से हंसते हुए कहता है कि मैं शहर का भी हूं और गांव के मजे भी लूट रहा हूं। तो घिटोरनी से जब आप अंदर की तरफ चलते हैं तो एक तरफ घिटोरनी गांव आता है और दूसरी तरफ जीरो रोड कहा जाता है जिसे वो है। और उसी पर आगे चलकर कुछ दूरी पर रोहन का अपना घर है, जिसे घिटोरनी एनक्लेव भी कहा जाता है। वहां से
रोहन का ऑफिस छतरपुर कोई ज्यादा दूर नहीं, पर अक्सर रोहन ऑफिस और घर के बीच पार्टियों का माहौल भी बना ही लेता है, तो आते जाते देर हो ही जाती है। तो वो नवंबर की एक शाम थी जब रोहन की ऑफिस में एक पार्टी थी, और अगर पार्टी का माहौल बन गया हो तो रोहन पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। तो ऑफिस की उस पार्टी में जाने के लिए रोहन ने पूरा मन बनाया, और इस तरह की पार्टी में मौज मस्ती तो रहती ही। तो ऑफिस की पार्टी हुई, और रोहन की एक आदत है कि उसकी पार्टी पर ना खत्म हो, आफ्टर पार्टी पर जाके खत्म होती है, और कई मौकों पर तो आफ्टर पार्टी के बाद एक दूसरी आफ्टर पार्टी भी हो जाती है। खैर, उस दिन ऑफिस की पार्टी में खूब रंग जमा। रोहन की सो कॉल्ड पॉजिटिव दबंगई ने भी खूब मजा लगाया लोगों का, और ऑफिस की पार्टी का भरपूर मजा उठाने के बाद रोहन ने अपने एक दूसरे मित्र को फोन किया जो उसके ऑफिस में नहीं, और कहा कि चलिए अब आफ्टर पार्टी के मजे लिए जाएं। छतरपुर से निकल अब रोहन गुड़गांव सेक्टर 29 जा पहुंचा। और अगर आप गुड़गांव को जानते हैं तो आपको यह भी मालूम रहेगा कि सेक्टर 29 वो इलाका है जहां पर ज्यादातर रेस्टोरेंट, पब्स, बार, इस तरह की चीजें हैं, और अक्सर यंगस्टर्स इन सब जगहों पर जाकर पार्टी और आफ्टर पार्टी करते हैं। तो ऑफिस की पार्टी से निकल रोहन अब आफ्टर पार्टी जाने को तैयार था। एक दूसरी समस्या तो नहीं कहेंगे, पर एक दूसरी खास बात यह है आजकल की युवा पीढ़ी में कि वो पार्टी में जाने से पहले अक्सर ये भी चेक करते हैं कि उनकी फोन में बैटरी कितनी है। अक्सर पार्टियों में सेल्फी के मौके मिलते हैं, ग्रुप सेल्फीज के मौके मिलते हैं, और आमतौर पर अगर आपको परिवार से या दोस्तों से कांटेक्ट में रहना है तो आपके फ़ोन की बैटरी का लगभग फुल या हाफ फुल होना ज़रूरी है। तो रोहन ने चेक किया आफ्टर पार्टी में जाने से पहले, तो देखा कि फ़ोन की बैटरी कम है। फिर रोहन ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त के साथ हूँ, गाड़ी में चार्जर है, देखा जाएगा। ऑफिस की पार्टी से निकल रोहन अब गुड़गांव की आफ्टर पार्टी में जा पहुंचा। दोस्तों के साथ वहां भी खूब माहौल जमा। 12 बजे से शुरू हो, अब करीबन सुबह या कहें देर रात का 1-1:30 बज चुका था जब रोहन ने अपने दोस्त धनंजय से कहा कि चलिए अब घर की तरफ वापस चलते हैं। रोहन लोहिया परिवार से है, और गिटोरनी एनक्लेव या गिटोरनी गांव में लोहिया परिवार के लोगों का दबदबा है, या यूं कहें कि ज्यादातर जो परिवार हैं वो लोहिया परिवार के हैं, और रोहन का मित्र धनंजय भी उसी के गांव से है। पार्टी और उसके बाद आफ्टर पार्टी खत्म होने के बाद अब रोहन गुड़गांव से अपने घर की ओर निकला, साथ में धनंजय भी था। पार्टी में बियर से शुरू हो विस्की पर खत्म हुआ जो जज्बा था, उससे अब धनंजय को धीरे धीरे गाड़ी में बैठते ही नींद आने लगी थी। खैर, रोज का रास्ता था तो चिंता की कोई बात नहीं थी, साथ में दोस्त तो था ही। गुड़गांव से निकल एमजी रोड पर पहुंचने के बाद गिटोरनी से ठीक पहले बाएं हाथ पर अब वो रास्ता कटता है जो इनको लेकर गिटोरनी गांव या गिटोरनी एनक्लेव की तरफ जाता है। अगर आप उस रास्ते पर नहीं गए हैं तो ये वही रास्ता है जिस पे आनंद ग्राम भी है, और जीरो रोड पर पहुंचते ही कुछ समय तक तो कुछ एक मकान आपको दिखाई देते हैं, और उसके बाद का जो 500 से 700 मीटर का रास्ता है जो इनको गांव की तरफ लेकर जाता है वो पूरी तरह से वीरान है। आज भी अगर आप उस रास्ते पर जाएंगे, चाहे आप दिन में भी जाएं, तो आप देखेंगे उस रास्ते पर आमतौर पर आपको लोग कम मिलते हैं, लेकिन चूंकि रोहन का वो घर है, रोहन का वो गांव है, तो उनके लिए वो रास्ता आम रास्ता है। अक्सर इसी रास्ते से उनका आना जाना होता है, और अगर आप अपने घर के रास्ते पर जा रहे हैं तो फिर वो चाहे रात का कोई भी पहर हो, आपको वो रास्ता जाना पहचाना ही लगता है। तो रोहन ड्राइव कर रहा था, धनंजय साथ में सो रहा था, और अब उन्होंने उस रास्ते पर प्रवेश किया जो कि पूरी तरह से वीरान है। घड़ी में करीबन सुबह के 2 बजे का समय हो चुका था। सर्दियों की रात, 2 बजे का समय, निर्जन इलाका। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कुछ इस तरह का रहा होगा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का
कोई भी ट्रैफिक या किसी की भी आवाजाही नहीं मिलने वाली। धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ धनंजय की खुराटों की आवाज के साथ अब रोहन अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। रोहन के गांव पहुंचने से ठीक पहले दाएं हाथ पर एक जंगल है। उस जंगल के मुहाने पर एक गेट लगा दिया गया है ताकि ना तो कोई जानवर वहां से आ सके और आमतौर पे कोई व्यक्ति भी उस जंगल में ना जाए। और उस गेट को जब आप पार करते हैं तो आगे जाके रोहन का गांव आता है। रोहन जब उस गेट के पास पहुंचने वाला था, ठीक उससे कुछ पहले करीबन 100-150 मीटर पहले रोहन को ऐसा लगा कि उस गेट के पास कोई बैठा है। अक्सर जब आप किसी छोटे कस्बे या गांव में रहते हैं तो आप उस कस्बे या गांव के आमतौर पर सभी लोगों को जानते हैं या लोग आपको भी जानते हैं, क्योंकि छोटे परिवार होते हैं, परिवारों का आपस में मेल जोल होता है और फिर लोहिया कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को जानती भी है। तो आमतौर पर रोहन को सब लोग जानते हैं और रोहन भी ज्यादातर लोगों को जानता है। तो ऐसे में रोहन ने समझा कि शायद गांव का कोई व्यक्ति जो है गेट के पास आकर बैठ गया है। लेकिन रात के 2 बजे या सुबह के उस पहर किसी व्यक्ति का आकर जंगल के उस गेट पर बैठना थोड़ा हैरान कर देने वाला भी था, क्योंकि आमतौर पर गांव में लोगों को बताया जाता है कि आप उस तरफ रात को ना जाएं। जानवरों के अलावा आपको दूसरी तरह के खतरे भी ऐसी जगहों पर होते हैं। रोहन ने अब गाड़ी को थोड़ा धीमा किया ताकि वो गेट के पास पहुंच उस व्यक्ति से बात कर सके। और क्योंकि रोहन का अपना इलाका था, रोहन को लगा बात करके पता किया जाए कि ये कौन व्यक्ति है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इससे पहले रोहन ने गाड़ी को रोकते हुए धनंजय को जगाया और धनंजय को जगाते हुए धनंजय से उसने कहा कि उठो और देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड पर इस समय कोई बैठा हुआ है। शायद कहीं ना कहीं रोहन के मन में किसी तरह का खतरा या किसी तरह की शंका उत्पन्न हो गई थी। धनंजय जो आधे नशे और आधे नींद में था, वो अपनी सीट से उठा और उसने घबराकर रोहन से पूछा कि माजरा क्या है। रोहन ने जब उसे बताया कि देखो सामने मुझे ऐसा लग रहा है कोई बैठा हुआ है, तो धनंजय ने आंखें मलते हुए देखा। इस बीच वो इतनी करीब पहुंच चुके थे कि अब उन्हें यह मालूम पड़ रहा था कि जो रास्ते पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति ना हो, कोई औरत है। और वेशभूषा से यह भी लग रहा था कि उसने लाल कलर का कोई साड़ी या कपड़ा पहन रखा है। आमतौर पर अभी भी उनके गांव की कुछ औरतें पर्दा करती हैं, जिसे आम भाषा में घूंघट भी कहा जाता है। तो रोहन और उसके दोस्त धनंजय को ये लगा कि कोई महिला है जिसने लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है और घूंघट किया हुआ है। हैरत कर देने वाली बात यह थी कि जिस तरह वो औरत सड़क पर बैठी हुई थी, आसमान की तरफ सर उठाए, और उसका चेहरा सड़क की ओर ना हो, उस गेट की ओर था जो जंगल की ओर जाता था। रोहन गुर्जर परिवार का इकलौता दबंग लड़का तो है, धनंजय भी गुर्जर परिवार का दबंग लड़का है, और दोस्तों डर सबको लगता है। तो ऐसे में दोनों ने मन ही मन एक दूसरे से सवाल किया, आंखों से इशारा किया और एक दूसरे को कहा कि यहाँ रुकने का कोई फायदा है नहीं, मामला जो भी हो बाद में निपटाया जाए, पहले यहाँ से चला जाए। ऐसा करते हुए रोहन ने गाड़ी को उस व्यक्ति या औरत के पास से निकाला और निकालने के कुछ दूर जा, करीबन 25, 20, 30 मीटर दूर जा, गाड़ी को एक बार फिर से रोका। रोहन के अंदर का दबंग बच्चा अभी भी कहीं जाग रहा था। तो उसने उस व्यक्ति या औरत से बात तो कोई नहीं की, लेकिन अपना फोन निकाला और जैसे कि रोहन की आदत रही है, ग्रुप सेल्फी खींचने की उसने कोशिश की कि गाड़ी के शीशे से बाहर निकल खुद को भी फ्रेम में ले और साथ में उस व्यक्ति या औरत को भी फ्रेम में ले। तो रोहन ने वही किया, फोन बाहर निकाला। रोहन लंबे कद का लड़का है, तो
उसने एक पिक्चर खींची। इससे पहले कि वो दूसरी पिक्चर खींच पाता, फोन की बैटरी ने जवाब दे दिया। रोहन का फोन, जो कि पार्टी या आफ्टर पार्टी में जाने से पहले कम बैटरी चिल्ला रहा था, अब सो चुका था। तो रोहन ने कहा कोई बात नहीं, एक पिक्चर तो आई या नहीं आई देखा जाएगा, अभी चला जाए। ये सब करने के बाद रोहन और धनंजय अपने गांव की ओर चले गए। थके तो वो दोनों थे ही, नशा भी हावी था, और इस बीच घर जाकर ये डिस्कशन करना किसी भी घर वाले से उस समय मुमकिन भी नहीं था। तो दोनों अपने अपने घर गए और लंबी तान कर सो गए। अक्सर वीकेंड्स पर इस तरह के छोटे कस्बों में, इस तरह के गांव में, इस तरह के छोटे मोहल्लों में यार दोस्त आपस में मिलते हैं और फिर दिन गुजारते हैं। अगले दिन वीकेंड था और जब भी रोहन की आंख खुली तो खुली। आंख खुलने के बाद जब ये यार दोस्तों से मिलने गांव के बीच में पहुंचा या अपने कस्बे के बीच में पहुंचा, तो फिर रात की बात एक बार फिर जीवित हो उठी। धनंजय भी साथ में ही था, तो इन लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और सब लोगों को ये बताना शुरू किया कि कल रात को उन्होंने क्या देखा। तो बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि हो सकता है कि कोई महिला हो गांव की और शायद टॉयलेट या कभी किसी दूसरे रीजन के साथ वो उस तरफ गई हो। पर अक्सर रोहन का जो गांव है अब पूरी तरह से डेवलप है, तो ऐसा नहीं है कि घरों में टॉयलेट नहीं है। तो ऐसे में इसकी पॉसिबिलिटी कम थी, पर पॉसिबिलिटी थी। अभी इन लोगों की ये डिस्कशन चल ही रही थी कि यहां पर इनका एक और फ्रेंड अमित आया। अमित भी इन्हीं की तरह उसी इलाके से है और ये आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं, मित्र भी हैं। और अमित भी रोहन की तरह पार्टी और आफ्टर पार्टियों का शौकीन है और अक्सर ये एक साथ भी प्लान बनाते हैं, और अगर प्लान नहीं बनता तो एक दूसरे से बात करते जरूर हैं। तो रोहन जिस समय बाकी लोगों के साथ कल रात हुई घटना डिस्कस कर रहा था, उसी समय अमित भी उस महफिल में पहुंच गया। अमित ने जब रोहन की बात सुनी तो यकायक अमित को भी कुछ ख्याल आया। अमित ने रोहन से कहा कि अरे किस समय की बात बता रहे हो? तो रोहन ने बताया कि करीबन रात के 2 बजे थे। तो अमित ने रोहन से कहा मैं भी उसी समय, उससे थोड़ी पहले शायद गांव की ओर आया, और तुम जो बता रहे हो वो किस्सा तो मेरे साथ भी हुआ। ये सुनते ही अब सब एकदम एक्साइटेड हो गए, काफी इंट्रीगिंग बात लगी। तो अमित ने बताया कि मैं जैसे ही जीरो रोड पर पहुंचा और जैसे ही सुनसान इलाका शुरू होता है, मुझे लगा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत लाल कपड़ा पहने, सर पे घूंघट लिए मेरे सामने चली जा रही है। अमित ने कहा हालांकि मुझे यह लग रहा था कि शायद गांव की कोई महिला है, पर फिर भी मुझे लगा कि ना तो गाड़ी रोकना सेफ है ऐसे समय में, और मैं किसी प्रकार के झंझट में पड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने लगातार हॉर्न बजाया। उस महिला ने हॉर्न की आवाज सुनी तो सही, पर ना तो उसने पीछे मुड़कर देखा और वो ना ही सड़क से कहीं इधर उधर हुई। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, तो मैं ठीक उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहा। जैसे ही वो गेट आया जहां से जंगल का रास्ता शुरू होता है, वो औरत एक तरफ हटी और मुझे निकलने का मौका मिला। हालांकि मुझे खूब झुंझलाहट तो हुई, पर ना तो मैंने गाड़ी रोकी और ना मुझे लगा कि मुझे रुककर उससे कोई बात करनी चाहिए, इसलिए मैं घर आ गया। ठीक शायद उसी के बाद रोहन और उसका मित्र धनंजय उस रास्ते पर पहुंचा, और जहां पर उन्होंने उस महिला को देखा वो वही गेट था। तो अब सभी मित्र सुबह के समय शेर से बब्बर शेर हो चुके थे। उन्हें लगा कि भाई गांव का मामला है और ये पता करना जरूरी है। अगर कोई गांव की महिला है तो महिला उस समय देर रात वहां क्या कर रही थी ये जानना जरूरी है। दूसरा ये भी जानना जरूरी है कि अगर वो महिला वहां की नहीं है तो माजरा क्या है, ये मामला क्या है। उनमें से एक मित्र ने उन्हें सुझाव दिया कि देखिए पिछले इलेक्शनों में जो सीसीटीवी कैमरा लगे, वो सीसीटीवी कैमरा उस रास्ते पर भी है। तो उनकी जान पहचान में वहां का जो कांस्टेबल साहब था उसे फोन किया गया, क्योंकि अक्सर अब पुलिस के पास जो फोन या इंस्ट्रूमेंट्स हैं
उनमें उनकी बीट के या उनके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के सभी कैमरे हैं और वो आपको आसानी से दिखा भी सकते हैं। बातचीत के दौरान रोहन को यकायक ये भी याद आया कि उसने रात को शायद एक सेल्फी ली थी। तो रोहन दौड़कर घर गया, फोन जो चार्जिंग पर लगा हुआ था उसको लेकर आया और रोहन ने वो पिक्चर देखने की कोशिश की। जी हाँ, पिक्चर तो रोहन के कैमरा में थी, लेकिन उस पिक्चर में रोहन सिर्फ खुद को ही देख पा रहा था। पीछे सड़क पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसे में रोहन को लगा कि हाँ, जरूरी नहीं है कि इतने अंधेरे के अंदर इतनी दूर से पिक्चर में बाकी सब चीजें भी कैद हो जाए। तब यह जरूरी था कि देखा जाए कि सीसीटीवी कैमरा में कुछ कैप्चर होता है या नहीं, या सीसीटीवी कैमरा क्या कहानी बताता है। कांस्टेबल साहब आए, शायद रवि या रमेश जो भी नाम रहा होगा कांस्टेबल साहब का, और क्योंकि वो इसी बीट के कांस्टेबल साहब थे तो आसपास के सब लड़कों को अच्छी तरह जानते भी थे। अमित ने, धनंजय ने और रोहन ने कांस्टेबल साहब को जब पूरा किस्सा सुनाया तो कांस्टेबल साहब भी सबको सोचकर लगा उन्हें कि कुछ इंटरेस्टिंग शायद केस हाथ में आ जाए। उन्हें झट से अपना फोन खोला और सीसीटीवी कैमरा दिखाना शुरू किया। 1:45 बजे और 2 बजे की बात है जब अमित और उसके बाद रोहन और धनंजय उस रास्ते पर निकले। अगर अमित की बात पे गौर करें तो वो महिला ठीक रास्ते के बीच में चल रही थी और कैमरा ने ये दिखाया कि अमित की गाड़ी उसी समय उस रास्ते पर है, लेकिन उसके सामने ना तो कोई महिला चल रही है और ना ही वो किसी महिला को कोई इशारा अगर कर भी रहा है तो महिला उस इशारे को देख नहीं रही। फिर उसके बाद कैमरा में रोहन की गाड़ी भी कैद हुई। रोहन का गाड़ी रोककर सेल्फी लेना भी कैद हुआ। पर इस सब के बीच घूंघट में लाल कपड़ा पहने वो औरत कैद नहीं हुआ। आज भी रोहन उसी इलाके में रहता है। रोहन आज भी घर उसी रास्ते से जाता है। रोहन आज ये कोशिश जरूर करता है कि जब भी रात को उस रास्ते से निकले तो उसके फोन की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो। और हाँ, एक बात और, रोहन पार्टी भी खूब जोश के साथ करता है। कभी कभार पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी की कोशिश भी करता है, लेकिन रोहन की जिंदगी में आफ्टर पार्टियां लाल कपड़े वाली उस औरत के चलते अब कुछ कम हो गई। तो अगर आपको भी मौका मिले कि गेटोरनी गांव जाने का और 0 रोड पर जाने का, तो आप आज भी देखेंगे उस गेट को, और उम्मीद कीजिए कि अगर आप रात को जा रहे हैं तो उस गेट के पास लाल साड़ी में घूंघट ओढ़े वो औरत आपको ना मिले। तो दोस्तों, ये था किस्सा आफ्टर पार्टी। सीजन 5 में हमने सोचा कि आप एक किस्से की शुरुआत आप ही के शहर से की जाए। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए किस्से का हिस्सा सीजन 5। नमस्कार।